आज हम अपने जो हमने कल पढ़ा था स्कल्पचर आर्ट उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसका जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले उसको समझने की ज़रूरत है कि ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ। कि बुद्धिज़्म को जब बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सेंचुरी एडी में बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट किया जाता था बाय द रूलर्स, तो उस प्रमोशन के लिए और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो स्कूल ऑफ आर्ट था, इसने फर्स्ट टाइम इंडिया में बुद्धा को सिंबल्स की फॉर्म से निकाल के इमेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इससे पहले गांधार स्कूल ने भी इमेजेस में किया था, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस था वो फॉरेन इन्फ्लुएंस था, ये प्योरली इंडिजीनियस इन्फ्लुएंस था। अब आ जाता है इसका ओरिजिन। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो यूपी के मथुरा से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ये यूपी के डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हुआ था, लाइक सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस। रिलीजियस इन्फ्लुएंस उस टाइम के तीनों एग्जिस्टेड रिलीजन जो थे, बुद्धिज्म, ब्रह्मनिज्म और जैनिज्म, उन तीनों की इमेजेस जो थी ये स्कूल जो है वो बनाता था। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धा को मॉडल किया जाता था ऑन लाइन ऑफ यक्ष। यक्ष के बारे में मैं आप लोगों को जब हमने मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं। आप सिंपल इसको ये समझ लीजिएगा कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ह्यूमंस की फॉर्म बताई है, जैसे गॉड्स, देवी देवता, ह्यूमंस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, तो ये सब एक हिंदू माइथोलॉजी का पार्ट है। तो उसमें यक्ष की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था बुद्धा को। अगर हम ब्रह्मनिज्म की बात करें तो ब्रह्मनिज्म के जो दो इंपॉर्टेंट सेक्ट थे उस टाइम पे, वैष्णविज्म और शैविज्म, दोनों को रिप्रेजेंट किया गया था इस स्कूल के थ्रू। और अगर हम वैष्णविज्म की बात करें तो विष्णु जो है उनकी इमेजेस बनाई जाती थी। अगर शैविज्म की बात करें तो शिवा जो है, महादेव जो है, उनकी जो इमेजेस है उनको बनाया जाता था। अलॉन्ग विद दैट उनको रिप्रेजेंट किया जाता था विद देयर वाइफ्स। शिवा की वाइफ पार्वती और विष्णु की जो है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसके साथ साथ शिवा और विष्णु को आयुधास के साथ रिप्रेजेंट किया जाता, आयुधास मतलब वेपन्स के साथ, कि उनके पास वेपन्स थे, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर हम बात करें विष्णु की और शिवा की, तो उनको भी मॉडल किया जाता था ऑन लाइन ऑफ यक्ष, और जो फीमेल जो डीटीज थी उनको रिप्रेजेंट किया जाता था यक्षिणीज और अप्सरास की फॉर्म में। इसके अलावा जैनिज्म की भी बहुत सी जो इमेजेस थी वो इस स्कूल ने जो थी वो बनाई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सर्वतोभद्रिका। सर्वतोभद्रिका बेसिकली जिनास की इमेजेस थी, 4 जिनास जो थे उनकी इमेजेस थी, जो कि बैक टू बैक वो लोग जिना जो हैं वो खड़े हैं, और ये मथुरा से मिली है। और जिनास जो होते वो होते कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, जिनको कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जिनास किनको कहा जाता है। तो उनकी इमेजेस जो हैं वो इन्होंने इस स्कूल ने जो थी वो बनाई थी। इसके बाद आ जाता है मटेरियल कौन सा यूज करते थे, तो वो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन की जो इंडिजीनियस मटेरियल वहां पे जो लोकल मटेरियल मिलता था उसी से ये इमेजेस बनाते थे, तो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज करते थे। नेक्स्ट आ गया फेजेस। ये स्कूल फर्स्ट सेंचुरी में डेवलप हुआ था और 12th सेंचुरी तक जो है इसकी डेवलपमेंट होती रही थी, लेकिन इसका जो फेजेस है वो 2 पार्ट्स में। फर्स्ट फेज जो था वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ था, जिसको पेट्रोनेज कर रहे थे कुशांस रूलर। गांधार स्कूल भी मैंने आपको बताया था कि कुशांस जो थे उन्होंने ही इसको पेट्रोनेज किया था, और जो मथुरा स्कूल है उसे भी कुशांस रूलर ने ही पेट्रोनेज किया था। बट डिफरेंस क्या था कि इस स्टेज में यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी में बुद्धा की जो इमेजेस है बहुत पॉलिश्ड एंड फ्लैशी इमेजेस होती थी और लेस स्पिरिचुअल होती थी। सेकेंड फेज जो था वो 2nd से 4th सेंचुरी एडी के बीच में इमर्ज हुआ था, और इस टाइम पे बुद्धा जो थे उनकी जो फ्लैशीनेस थी, ये पॉलिश्ड जो थी, बहुत चमकीली जो इमेजेस थी वो कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। उसकी जगह सेंसुअल इमेजेस जो थी वो इरोटिक इमेजेस जो थी वो बनने लगी थी। और इस टाइम पे ये जो मथुरा स्कूल है उसको पेट्रोनेज गुप्ता रूलर्स कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। नेक्स्ट आ गया इसके फीचर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर ये था कि बुद्धा की इंटरनल ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया जाता था। इंटरनल ब्यूटी का मतलब ये है कि बुद्धा को ये बताया जाता था कि बुद्धा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है,
तो मस्क्यूलर बॉडी को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। फेशियल सेंटीमेंट्स को, सेकंड फीचर ये है कि फेशियल सेंटीमेंट्स को इंपॉर्टेंस दी गई थी। बुद्धा बहुत डिलाइटेड वन थे, यानी बड़े स्माइल वाले बुद्धा रिप्रेजेंट किए गए हैं और एनर्जेटिक बुद्धा रिप्रेजेंट किए गए हैं। हॉलो के बारे में मैंने आपको गांधार स्कूल में बताया था कि हॉलो को प्रो टर्ब्यूलेंस बोलते हैं, जो बुद्धा की एनलाइटनमेंट को शो करता है कि बुद्धा एक एनलाइटेंड वन थे। मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ भी किया है, बुद्धा की बिल्कुल हेड के पीछे ये हॉलो बनाया जाता था। डिफरेंस क्या था गांधार स्कूल से, कि गांधार स्कूल के जो हॉलो थे वो सिंपल होते थे और जो मथुरा स्कूल के थे वो डेकोरेटेड वन थे, जिसमें ज्योमेट्रिक मोटिव्स का यूज किया जाता था। बहुत अच्छे से इस पूरे हॉलो को जो है वो सजाया जाता था। नेक्स्ट आ गया, बुद्धा जो है वो लेस स्पिरिचुअल है, यानी कुछ मेडिटेशन नहीं कर रहे, लेस स्पिरिचुअल है, सिंपल एनर्जेटिक और डिलाइटेड वन है। उसके अलावा बुद्धा की जो हेड और फेस है वो शेवन है, यानी पूरी तरीके से बुद्धा बाल्ड हैं और उनके बियर्ड भी नहीं है, इस तरीके से उनको बताया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि सेकेंड फेज में इस स्कूल की जब इमेजेस आई थी उसमें वो ग्रीक स्टाइल को उसने अडॉप्ट कर लिया था, यानी वहां पे बुद्धा के थोड़े छोटे हेयर्स बताए गए हैं, बुद्धा ने ड्रेप किया है शॉल, उस तरीके के फीचर सेकेंड फेज में आ गए थे, ये आप अलग से याद रख लीजिएगा। उसके बाद आ गई मुद्राएं, तो मुद्राएं जो है वो सिमिलर मुद्राएं हैं जैसे वहां पे थी, जैसे अभय मुद्रा, जैसे मैंने आपको बताया था अभय मुद्रा मतलब बुद्धा जो है वो अपने डिवोटीज को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको यू नीड नॉट टू फेयर, कि मैं आपके साथ हूं, तो अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अभय मुद्रा में राइट हैंड को पर्टिकुलरली ब्लेसिंग्स की फॉर्म में शो किया गया है, जैसे गांधार स्कूल में ये नहीं बताया कि कौन सा हाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली राइट हैंड बताया। उसके अलावा लेफ्ट हैंड को भी रिप्रेजेंट किया कि लेफ्ट हैंड उनकी लेफ्ट थाई पे है, जो बुद्धा की मस्क्यूलर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ गया बुद्धा पद्म आसन, एक और मुद्रा है, पद्म आसन में बुद्धा बैठे हैं, मतलब सीटेड फॉर्म में भी बुद्धा बैठे, यानी यहाँ पे जो बुद्धा है वो स्टैंडिंग भी है और सीटेड फॉर्म में भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि बुद्धा जो है वो सराउंडेड है दो मॉन्क से, एक है पद्मपानी जिन्होंने लोटस होल्ड किया है और एक है वज्रपानी जिन्होंने वज्र होल्ड किया। अगर हम देखेंगे कि एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बुद्धा की लाइफ के इवेंट और उससे एसोसिएटेड सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे लोटस जो है वो बुद्धा की बर्थ को रिप्रेजेंट करता है और वज्र जो है वो बुद्धिज्म का जो थर्ड सेक्ट था वज्रयाना उससे रिलेट करता है। इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बताऊंगी वो क्या होता है, लोटस और वज्र क्या होता है, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि मथुरा स्कूल में बुद्धा के आगे पीछे दो मॉन्क्स हैं, पद्मपानी एंड वज्रपानी। अब ये दिस इज ऑल अबाउट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आपको आ चुके हैं कि बुद्धा किस मुद्रा में है, किस हैंड को ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया है मुद्रा की फॉर्म में, और ये भी पूछा जा चुका है आपसे कि बुद्धा इज सराउंडेड बाय हुम, तो आंसर आप पद्मपानी एंड वज्रपानी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग हुज रीन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रीच इट्स पीक, तो आंसर इज गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये स्कूल बहुत पीक पे पहुंचा था। इसके बाद अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, आप इसी तरीके से इसका जो है जैसे मैंने गांधार आर्ट में बताया था कि ये विजुअल आर्ट है, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर पूरा बनाएंगे, ओरिजिन कहाँ से हुआ, रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था, मटेरियल क्या था, फीचर्स एंड देन मुद्रास, और एग्जाम्पल्स भी आप साथ साथ जो है वो बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने आपका जैनिज्म का बता दिया है, इसके अलावा वीमा कैडफिसिस जो कि इस कुषाण डायनेस्टी के थे, उनकी भी इमेजेस इन्होंने बनाई है मथुरा में। कनिष्क की हेडलेस इमेज जो है वो भी मथुरा में बनाई है। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स जो है वो आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के थ्रू, तो थोड़ा इनोवेटिव हो जाएगा। कल हम जो है वो रेस्ट ऑफ द स्कूल जो अमरावती और सारनाथ स्कूल है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।